हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मेडिकल स्टोर के मेडिसिन एडजस्टमेंट के बारे में जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। आपने मेडिकल स्टोर में काफ़ी सारी दवाइयाँ देखी होंगी, तो आप भी कंफ्यूज होते होंगे कि ये फार्मासिस्ट जो होते हैं या फिर से मेडिकल स्टोर जो चलाते हैं वो दोस्तों इतने सारे दवाइयों के नाम याद कैसे रखते हैं, या फिर से कौन सी दवा कहाँ पर रखी गई है, उनका उपयोग क्या होता है, कैसे निकाल के देते हैं, कैसे इनको पता होता है कि इन सारी दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे रखी गई है, चाहे इन सभी दवाइयों का ये उपयोग होता है, कैसे ये लोग पता करते हैं। इसकी जानकारी जो है वो बिल्कुल ही आसान भाषा में इस वीडियो में दी गई है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि ये लोग दवाइयों को कैसे पहचानते हैं, किस बेसिस पे जानते हैं कि कौन सी दवा का उपयोग क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि यहाँ पे दवा के नाम से कैसे पहचानेंगे कि दवा का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है। ठीक है, उसकी लिंक आई बटन में दी गई है। वैसे अगर हम बात करें कि इनको कैसे पता होता है कि कौन सी दवा कहाँ पर रखी गई है या कौन सी दवा कहाँ पर रखना चाहिए, तो दोस्तों मेडिकल स्टोर में जो है ना वो कई सारे टाइप के दवा जो है वो रखे जाते हैं, कई सारे फेजेस में रखे जाते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल वाइज भी सेटिंग की जाती है दवा को। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि अगर ए नाम से कोई भी दवा है, बी नाम से कोई भी दवा है या फिर से सी नाम से कोई भी दवा है, तो ए नाम से जो दवा है ना वो इस रैक में रखी जाएगी, बी नाम से अगर कोई दवा है तो इस रैक में रखते हैं, साथ ही साथ सी नाम से अगर कोई दवा है तो इस नाम से वो लोग रखते हैं। ठीक है, तो सारे मेडिकल स्टोर का जो है ना वो अपना अपना एक होता है कि वहाँ पे फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि नाम के अकॉर्डिंग भी अल्फ़ाबेटिकल वाइज भी जो है ना वो अपने दवा को एडजस्ट करते हैं या सेटिंग करते हैं। ठीक है, और कुछ मेडिकल स्टोर पे क्या होता है कि वो कंपनी के वाइज भी यहाँ पे सेटिंग करते हैं मेडिसिन को। जैसे कि यहाँ पे कुछ कंपनियों की दवा जो है वो हम इस रैक में रख देते, तो कुछ कंपनियों की दवा इस रैक में, तो कंपनी वाइज भी यहाँ पे जो है वो दवा की सेटिंग की जाती है कि वैसे उनको दवा ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, वो आसानी से यहाँ पे दवा ढूंढ सके। अल्फ़ाबेटिकल वाइज में भी अगर वो दवा रखते हैं तो आसानी से दवा मिल जाती है, और अगर कंपनी वाइज भी दवा रखते हैं रैक में तो वो भी जो है वो आसानी से मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि दवा यहाँ से वहाँ रख दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े मेडिकल स्टोर में जो है वो मेडिसिन को या तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज में रखा जाता है या फिर से कंपनी के नेम वाइज में भी यहाँ पे दवा की सेटिंग की जाती है। एक और तरीका है जिस वजह से भी यहाँ पे मेडिकल स्टोर में दवा जो है वो रखते हैं, तो वो जो है वो कंपोजिशन वाइज यहाँ पे दवा की सेटिंग की जाती है। कंपोजिशन वाइज कहने का मतलब कि दवा की जो साल्ट नेम होती है, साल्ट नेम से ही हम लोग पकड़ते हैं कि कौन सी दवा का उपयोग किस में किया जाता है। तो यहाँ पे एक रैक में मानो कि जैसे पैरासीटामोल साल्ट नेम हो गया, जो कि डोलो नाम से हमारा आता है, तो पैरासीटामोल की जितनी भी दवाइयाँ हैं ना वो एक रैक में रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा एसिक्लोफिनेक आता है, जो कि दर्द व सूजन में यूज़ किया जाता है। तो एसिक्लोफिनेक की जितनी भी सारी दवाइयाँ हैं, चाहे वो अलग अलग ब्रांड नेम की क्यों ना हो, तो उसको एक रैक में रख देंगे। तो ऐसे करके जो है वो कंपोजिशन वाइज भी यहाँ पे मेडिकल स्टोर में जो है वो दवाइयों को सजा कर रखा जाता है। तो कौन कौन सी यहाँ पे टाइप्स हमें देखने के लिए मिलती है, तो एक कंपोजिशन वाइज रखा जाता है, एक कंपनी वाइज रखा जाता है, कंपनी के नाम के बेसिस पे रखा जाता है कि कौन सी कंपनी की दवा है तो कहाँ रखना है। ठीक है, और एक जो है वो अल्फ़ाबेटिकल यानी कि ABCD दवा के फर्स्ट अक्षर के बेसिस पे भी यहाँ पे मेडिकल स्टोर में जो है वो दवाइयों को सजा कर रखा जाता है। तो आई होप आप लोगों की डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर में दवाइयों को कैसे पहचानते हैं, उसका उपयोग कैसे जानते हैं, इतने सारी दवाइयों में से कैसे वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं या फार्मासिस्ट होते हैं वो 1 मिनट में दवाइयों को निकाल कर दे देते हैं।